कांग्रेस नेता राहुल गांधी 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर हैं। इस दौरे के बीच बीजेपी ने भारत विरोधी सांसद इल्हान उमर से राहुल की मुलाकात को लेकर हमला किया है। इल्हान उमर ने पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी संसद के संयुक्त सेशन में दिए गए संबोधन का बहिष्कार किया था। पीओके का दौरा करने भी वो पहुंची थी, लेकिन राहुल ने रिबन हाउस ऑफिस बिल्डिंग में हुई इस बैठक में इल्हान उमर समेत कई अमेरिकी सांसदों से मुलाकात की। अब उमर से राहुल की तस्वीरें जो मुलाकात की हैं वो सामने आई हैं, जिसके बाद बीजेपी अब राहुल गांधी पर अटैकिंग हो गई है और लगातार राहुल गांधी पर बीजेपी हमले कर रही है। ये पूरा दौरा जो है राहुल गांधी का अमेरिका दौरा, ये डे 1 से लेकर अब तक विवादों में है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इल्हान उमर जिनका जिक्र मैं कर रहा हूं, दरअसल ये हैं कौन, क्या शख्सियत है इनकी, और राहुल और इल्हान उमर की इस मुलाकात को लेकर, इस मीटिंग को लेकर क्यों इतना हंगामा हो रहा है। दरअसल अमेरिका के मिनेसोटा से डेमोक्रेट सांसद हैं और अमेरिका में भारत विरोधी प्रस्ताव लेकर आई थी। इल्हान की भारत विरोधी के तौर पर ही पहचान है, यानी कि इंडिया को हमेशा क्रिटिसाइज करती है। 2022 में इल्हान पीओके गई, जिस पर भारत की ओर से कड़ा एतराज जताया गया था। इजराइल विरोधी टिप्पणी वो कर चुकी हैं। विदेश मामलों की समिति में थी लेकिन हटा दिया गया। ट्रंप ने इल्हान पर भाई से शादी करने के आरोप लगाए थे। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का इल्हान उमर ने बहिष्कार किया था। इल्हान ने भारत में अल्पसंख्यकों के शोषण का आरोप लगाया था। तो एक ऐसी शख्सियत जो हर प्लेटफॉर्म पर भारत का विरोध करती है, प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करती है, भारत के खिलाफ बयानबाजी करती है, भारत के प्रधानमंत्री के दौरे का बहिष्कार करती हैं, ऐसी शख्सियत से जब राहुल गांधी की मुलाकात हुई तो इस पर बीजेपी अटैकिंग हो गई, हमलावर हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए लिखा, देश विरोधी बातें करना और देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े होना राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई। शाह ने कहा कि चाहे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के देश विरोधी और आरक्षण विरोधी एजेंडे का समर्थन करना हो या फिर विदेशी मंचों पर भारत विरोधी बातें करनी हो, राहुल गांधी ने देश की सुरक्षा और भावना को हमेशा ही आहत किया है। देखिए, मेरा मानना है कि राहुल गांधी जब देश में होते तो भी देश विरोधी ताकतों के साथ, चाहे वो उमर खालिद हो, अमेरिका में जाएं तो इल्हास उमर हो, और जितने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहते हैं वो भारत विरोधी टूल किट का ही वो प्रयोग करते हैं और वही लोग रहते हैं। राहुल गांधी देश को गाली भी देते हैं, प्रधानमंत्री को भी गाली देते, देश के लोकतंत्र को भी गाली देते, और मेरा मानना है कि अब समय आ गया है इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। आखिर क्यों ना समाप्त कर देनी चाहिए? 1976 में श्रीमती गांधी के खिलाफ एक सांसद ने विदेश में बोला था और मंत्री ने प्रस्ताव लाया सदन में कि इंदिरा जी देश में होती हैं तो कांग्रेस की नेता होती हैं, विदेश जाती हैं तो देश की नेता होती हैं। क्या संविधान इसलिए उन्होंने देश को गाली दिया है, देश के खिलाफ बोला है, इनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। जिन्होंने किसी घोषित भारत विरोधी सांसद के साथ मुलाकात करके अपने मधुर मनोभावों की अभिव्यक्ति की है। अमेरिकी सांसद इल्हान उमर, जो भारत विरोधी वक्तव्यों और स्टैंड के लिए विख्यात ऑब्लिक कुख्यात हैं, जिनके की विषय में एक सर्वविदित सत्य है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा ले जाए गए उन चुनिंदा अमेरिकी सांसदों में से एक थी जिन्हें पाक अधिकृत कश्मीर में ले जाकर पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से विजिट कराया गया था।
ये अनेक मौकों के ऊपर ऐसे बयान दे चुकी हैं जो सीधे मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएसआई के लिए प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सहानुभूति दर्शाते हैं।